और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और रेपो रेट में 0.5% की कटौती का ऐलान किया है। और इसी के साथ रेपो रेट घटकर 5.5% हो गया है। होम लोन समेत सभी कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में यह कटौती की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी है, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक ग्रोथ में सुस्ती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। भारत में निवेशकों के लिए भरपूर मौके हैं और दुनिया में भारत का ग्रोथ रेट सबसे तेज है। घरेलू डिमांड ने भारत को ताकतवर बनाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। मौद्रिक नीति, नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया है और सबसे बड़ी राहत की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने होम लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, कार लोन वगैरह लिए हुए हैं। उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि जो कर्ज है वो सस्ता हो जाएगा, यानी कि आपके होम लोन की ईएमआई अब नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी। एक बड़ी राहत के तौर पर इसको आप देख रहे हैं। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां पर मैक्सिमम जो पब्लिक है, मेजॉरिटी पीपल, जो लोग अपने घर का सपना देखते हैं, वो लोन लेकर अपने घर के सपने को पूरा करते हैं। तो नई मौद्रिक नीति में अब रेपो रेट को घटाया गया है। लगातार तीसरी बार रेपो रेट कम हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो ईएमआई हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अश्विनी राणा जी, बैंक एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये रेपो रेट कम हुआ है, खुशखबरी है आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मेजॉरिटी है हिंदुस्तान में जो कि लोन लेकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है कि हम सब लोग जो है सिर्फ 25 बेसिक पॉइंट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिजर्व बैंक ने डबल डोज दिया है, यानी रिलीफ की। तो एक बहुत बड़ी राहत है। तो उस कारण से जहां लोन लेने वालों को लाभ होगा, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउसिंग लोन लेने, उनको लाभ होगा। यानी हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में तो बूम आएगा ही आएगा। लोगों को जो है बड़ी राहत मिलेगी। और जो उनकी ईएमआई बचेगी, अब मान लो 50 लाख का हाउसिंग लोन है 20 साल का, तो उसको कम से कम 1500 रुपए महीने की बचत होगी। अब ये 1500 रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो वो कंज्यूम करेगा, यानी वो कंजम्पशन होगी और उसके कारण जीडीपी में भी और ग्रोथ होगी। क्योंकि जीडीपी के लिए कंजम्पशन जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतनी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो रिजर्व बैंक का कहना है कि अब हम जो है, क्योंकि महंगाई दर हमारे 4% से नीचे है, हमारा जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, लेकिन फिर भी जहां इंटरनेशनली जीडीपी ग्रोथ जो है कम है, लेकिन भारत की ग्रोथ अच्छी है। हम फर्दर ग्रोथ और जो है चाहते हैं कि भाई और ग्रोथ हो और अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए ये बहुत बड़ी राहत दी है। अच्छा, एक चीज और की बात का जिक्र है इस नई मौद्रिक नीति में। इसमें यह बताया गया है कि देखिए, एक तरफ तो आप जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो डाउन जा रही है, लेकिन जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल हो रही है। अगर आप देखें तो कई जगह पर वहां पर 1%, 2%, 3% इतनी ही ग्रोथ जो है बाकी अच्छे अच्छे देशों में भी है, जो डेवलप कंट्री है उनकी भी हालत है। और अगर हम देखें पिछले साल जो है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं बहुत सारे देशों के, वो लॉस में है। अमेरिका जो है, यूके का, इंग्लैंड का, ये सब डाउन है। लेकिन इंडियन रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। यानी हर क्षेत्र में देश में इस समय विकास हो रहा है। तो वो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। और इसके अंदर ये एक और जो लोगों को रिलीफ देकर उसके अंदर और जैसे गति मिलेगी हमारे ग्रोथ को। अच्छा अश्विनी जी, क्या हर तरह के लोन पर अब कटौती होगी इस रेपो रेट के घटने से? देखिए क्या होता है, रेपो रेट से जो हमने जो लोन ले रखे हैं, जो इस तरह से कनेक्टेड लोन है, हमने अगर उसको फ्लेक्सी लोन ले रखा है तो उसका लाभ मिलेगा। अगर फिक्स है तो वो बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि बैंक कितना रिलीफ आगे पास करता है। यानी बैंक को लोन सस्ता मिल सकता है, लेकिन रेपो रेट से लिंक जो लोन है उस पर रिलीफ तो आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। बाकियों पर भी इस रेट कट का फायदा होगा, लेकिन वो कितना बैंक कब देते हैं ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना वो आगे पास करता है। लेकिन कट तो जरूर होगा। लेकिन वही डिपॉजिटर जो है उनके लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग समय होगा कि डिपॉजिट के रेट भी जो है बैंकों में
कम होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और रेपो रेट में कटौती के बाद शेयर मार्केट में उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में 500 से ज्यादा अंकों का उछाल दर्ज किया गया है। निफ्टी में भी 160 अंकों की बढ़त देखी गई है। तो आप देखिए कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि रेपो रेट कम हुआ है, यानी कि अब आपका जो ईएमआई है, होम लोन है, कार लोन है, उनकी ईएमआई कम होगी, उसके बाद मार्केट भी एकदम से उछली है। मार्केट में भी मुस्कुराहट देखने को मिली है और 500 अंकों का उछाल देखा गया है। जैसे ही ऐलान हुआ नई मौद्रिक नीति का, इसके साथ ही मार्केट भी अब हैप्पी मूड में आ रही है। निफ्टी में 160 अंकों की बढ़त देखी गई है। रेपो रेट में कटौती के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सेंसेक्स में 500 अंकों की उछाल देखी गई। वक्त एक ब्रेक का है।